चलिए दोस्तों, आज आपको दोस्तों मैं वह चीज सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसे दोस्तों मुझे सरल विधि से खोजने और समझने में दोस्तों 3 साल लगा है। हालांकि दोस्तों कक्षा 12 में दोस्तों कैलकुलस में समाकलन विधि से दोस्तों दिया है। अगर आपने दोस्तों यह विधि सीख लिया दोस्तों, आप बिना कैलकुलस पढ़े दोस्तों आप किसी भी आकृति का दोस्तों आप क्षेत्रफल, आयतन, वक्र, पृष्ठ आप निकाल सकते हैं। भले से दोस्तों आप कैलकुलस पढ़े रहे दोस्तों या फिर ना पढ़े रहे दोस्तों, फिर भी दोस्तों अगर ये विधि सीख लिया, आप बिना कैलकुलस की ही दोस्तों आप किसी भी आकृति का दोस्तों आप क्षेत्रफल, आयतन, वक्र, पृष्ठ आप निकाल सकते हैं। जब दोस्तों कैलकुलस दोस्तों जब खोज नहीं हुआ था, तब दोस्तों उस समय इसी विधि से दोस्तों किसी भी आकृति का दोस्तों क्षेत्रफल, आयतन, वक्र, पृष्ठ निकाला जाता था। हालांकि दोस्तों यह विधि पहले का गणितज्ञ दोस्तों जानते थे, लेकिन दोस्तों जब से कैलकुलस दोस्तों खोज हुआ, तब से दोस्तों यह विधि गायब हो गया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस विधि से किसी भी आकृति का दोस्तों क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा, और अगले वीडियो में दोस्तों आपको किसी भी आकृति का इसी विधि से दोस्तों आयतन निकालना सिखाऊंगा। इसी प्रकार से दोस्तों बारी बारी से आयतन, वक्र, पृष्ठ, क्षेत्रफल सब कुछ धीरे धीरे आपको निकालना सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको सोचा था दोस्तों कि इस पेपर चार्ट पर समझाने के लिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें कैमरा दोस्तों इसका अक्षर छोटा छोटा आ रहा था, इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आपको बोर्ड पर ही आपको समझाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, ताकि दोस्तों हमें यह पता चल सके दोस्तों कि अगर इस विधि से जब किसी आकृति का दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल, आयतन या फिर वक्र, पृष्ठ दोस्तों हम लोग जब निकालेंगे दोस्तों, तब उसका कितना शुद्ध मान दोस्तों आएगा दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों मुझे समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसी का दोस्तों मुझे क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। यहाँ भुजा ए बी की लंबाई दोस्तों ए दिया है, और भुजा ए सी की लंबाई दोस्तों यहाँ पर बी दिया है, और दोस्तों हमें इसी का क्षेत्रफल दोस्तों निकालना है। अब दोस्तों जो समकोण त्रिभुज ए बी सी है दोस्तों, मैंने इसे उठाकर दोस्तों 3 जगह दोस्तों और रख दिया, मतलब सेम टू सेम यही त्रिभुज दोस्तों 3 जगह दोस्तों मैंने और बना दिया। मतलब है दोस्तों चारों त्रिभुज सर्वांगसम है दोस्तों। जब दोस्तों यहाँ ए बी की लंबाई दोस्तों ए है, तब यहाँ पर भी ए बी की लंबाई ए होगा, यहाँ पर भी ए बी की लंबाई ए होगा, और यहाँ पर भी ए बी की लंबाई ए होगा। यहाँ दोस्तों ए सी की लंबाई बी है दोस्तों, तब यहाँ पर भी ए सी की लंबाई दोस्तों बी होगा, और यहाँ भी दोस्तों ए सी की लंबाई बी होगा, और यहाँ भी दोस्तों ए सी की लंबाई बी होगा, क्योंकि चारों त्रिभुज दोस्तों क्या है, सर्वांगसम है। मैंने सिर्फ इसे उठाकर बारी बारी से 3 जगह दोस्तों रख दिया हूँ, लेकिन सेम टू सेम वही त्रिभुज सब है। अब दोस्तों हम लोग इस वाले त्रिभुज में दोस्तों जो ए सी भुजा है दोस्तों, ए सी भुजा को दोस्तों हम लोग 2 बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे। तब दोस्तों माना कि इसका मध्य बिंदु दोस्तों कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब दोस्तों मैंने इस वाले भुजा को दोस्तों कितने बराबर भागों में बांटा है दोस्तों, 2 बराबर भागों में दोस्तों बांटा है। तब दोस्तों यहाँ पर n बराबर कितना होगा, n बराबर दोस्तों होगा 2। मतलब दोस्तों हम इस वाले भुजा को चाहे जितना बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे, उनकी कुल संख्या दोस्तों हम लोग n से प्रदर्शित दोस्तों हम लोग करेंगे। अब दोस्तों जब हमने दोस्तों इसे 2 बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया है, माना कि प्रत्येक भाग का लंबाई दोस्तों कितना है, h है दोस्तों, तब जब इसका h है दोस्तों, तब इसका भी दोस्तों कितना लंबाई होगा, h। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि n गुणे h, मतलब n और h को दोस्तों आपस में जब गुणा करेंगे, टोटल इस वाले भुजा की लंबाई के दोस्तों बराबर होगा। मतलब दोस्तों n गुणे h बराबर किसके लंबाई के बराबर होगा दोस्तों, टोटल AC के बराबर, और AC की लंबाई दोस्तों कितना है दोस्तों, B। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुल कितने भागों में दोस्तों बांटा है, 2। तब दोस्तों यहाँ पर n बराबर कितना है दोस्तों, 2, और दोस्तों इनमें से एक भाग का लंबाई दोस्तों कितना है, h। मतलब दोस्तों हम इस वाले भुजा को दोस्तों चाहे जितना बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट ले, अगर दोस्तों उनमें से एक भाग का लंबाई और दोस्तों कुल जितने भाग में दोस्तों बांटे रहेंगे, अगर कुल उनकी संख्या दोस्तों गुणा कर देंगे, टोटल बी के बराबर होगा। मतलब टोटल इसकी लंबाई के दोस्तों बराबर होगा। अब दोस्तों हमने यहाँ 2 बराबर भागों में दोस्तों बांटा है, इसलिए दोस्तों यहाँ n बराबर 2 हो गया, और दोस्तों प्रत्येक भाग का लंबाई दोस्तों कितना है, h। मतलब n गुणे h करेंगे, टोटल बी के लंबाई के दोस्तों बराबर होगा। अब दोस्तों जब हमने इसे 2 बराबर भागों में दोस्तों बांटा है, इसका मध्य बिंदु जो है दोस्तों, अब इसके आधार के समांतर दोस्तों इसे हम आगे बढ़ा देंगे। अब दोस्तों हम लोग इस वाले त्रिभुज दोस्तों जो AC भुजा है दोस्तों, इसे दोस्तों हम लोग 3 बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे। तब दोस्तों माना पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब दोस्तों जब मैंने इसे 3 बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया, तब दोस्तों यहाँ n बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर n बराबर होगा दोस्तों
3। मतलब दोस्तों हम इसे चाहे जितना बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे, कुल उनकी संख्या दोस्तों n से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। और दोस्तों माना कि यहाँ पर प्रत्येक भाग का लंबाई दोस्तों कितना है दोस्तों, h है दोस्तों। मतलब प्रत्येक भाग का लंबाई दोस्तों कितना है, h। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि n गुणे h किसके बराबर होगा दोस्तों, b के बराबर। मतलब हम n और h के गुणा आपस में करेंगे दोस्तों, टोटल लंबाई दोस्तों b के बराबर होगा। मतलब दोस्तों हम इस वाले भुजा को चाहे जितने बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे, उनमें से एक भाग का लंबाई दोस्तों और कुल जितने भागों में दोस्तों बांटेंगे उनकी संख्या दोस्तों गुणा कर देंगे, टोटल इस भुजा का लंबाई के दोस्तों बराबर हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर b बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने 3 भागों में दोस्तों बराबर बराबर बांटा है, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे h। अब दोस्तों हम लोग इस वाले त्रिभुज में दोस्तों जो 3 बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांटा है, उस वाले बिंदु से दोस्तों हम इसके आधार के समांतर दोस्तों समांतर हम रेखा खींच देंगे दोस्तों। मतलब दोस्तों हमने यहाँ पर जो जो बिंदु काटा है दोस्तों, उस बिंदु से दोस्तों हम इसके आधार के समांतर दोस्तों इसे आगे हम बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पर ये तीनों रेखा दोस्तों क्या है, आपस में समांतर है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस वाले त्रिभुज में दोस्तों जो AC भुजा है दोस्तों, इसे दोस्तों हम अनंत बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे। तब दोस्तों जब हम इसे अनंत बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे, तब दोस्तों माना कि यहाँ कुल कितने भागों में बटेगा दोस्तों, छोटा n भागों में दोस्तों बटेगा। मतलब हम इसे चाहे जितने बराबर भागों में दोस्तों बांटेंगे, उनकी कुल संख्या दोस्तों कितना है, छोटा n है। और दोस्तों यहाँ जितने भाग है दोस्तों, प्रत्येक भाग का लंबाई दोस्तों कितना होगा, माना प्रत्येक भाग का लंबाई दोस्तों छोटा h होगा दोस्तों। मतलब यहाँ जो छोटा छोटा खाना होगा, प्रत्येक खाना का लंबाई दोस्तों कितना होगा, छोटा h। तब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि n गुणे h किसके बराबर होगा दोस्तों, b के बराबर। मतलब इस पूरे भुजा के लंबाई के दोस्तों बराबर होगा। और दोस्तों जो हमने यहाँ पर अनंत भाग में छोटा छोटा पीस में काटा है दोस्तों, उसी बिंदु से दोस्तों हम इसके आधार के समांतर दोस्तों सभी रेखा को दोस्तों हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ढेर सारा पतला पतला दोस्तों ढेर का आयत बन रहा है दोस्तों। अब दोस्तों जब मैंने इस रेखा को दोस्तों अनंत बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया, तब दोस्तों यहाँ पर जो h है यह बिल्कुल छोटा होगा दोस्तों। मतलब दोस्तों h जो है यह दोस्तों लगभग लगभग दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। और दोस्तों जो यहाँ पर n है दोस्तों, यह बहुत बड़ा संख्या होगा दोस्तों। मतलब n क्या होगा दोस्तों, n लगभग लगभग अनंत। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो n होगा यह अनंत होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो h होगा वह दोस्तों लगभग लगभग 0, क्योंकि दोस्तों मैंने इसे बहुत छोटा छोटा पीस में काट दिया है, इसीलिए दोस्तों h क्या है, लगभग लगभग दोस्तों 0। और n क्या होगा दोस्तों, n लगभग लगभग दोस्तों अनंत होगा। यहाँ पर दोस्तों ना तो मुझे दोस्तों n का मान पता है, ना तो दोस्तों मुझे h का मान पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर h का मान इस प्रकार है दोस्तों। मतलब h बराबर 0.0000000000.1। मतलब यहाँ पर जो दोस्तों h है इसका मान दोस्तों इस प्रकार से है। और दोस्तों जो यहाँ पर n है दोस्तों, इसका मान दोस्तों बहुत बड़ा संख्या दोस्तों अनंत है। और दोस्तों जो यहाँ पर h है इसका मान दोस्तों किस प्रकार है, इस प्रकार से लगभग लगभग दोस्तों क्या है, 0। अब दोस्तों जब मैं इस रेखा दोस्तों मैंने जब अनंत छोटे छोटे भागों में दोस्तों बांट दिया, अनंत छोटे छोटे दोस्तों भागों में बांटने के बाद दोस्तों उसी बिंदु से दोस्तों मैंने इसके आधार के समांतर दोस्तों सभी रेखा दोस्तों मैंने क्या किया, आगे आगे दोस्तों बढ़ा दिया दोस्तों। जब दोस्तों मैंने उसी बिंदु से दोस्तों सभी रेखा दोस्तों मैंने आगे आगे दोस्तों बढ़ा दिया, तब दोस्तों यहाँ पर बहुत ढेर सारा दोस्तों पतला पतला दोस्तों आयत बन रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों हम इन सभी आयतों को दोस्तों अगर क्षेत्रफल निकाल दोस्तों जोड़ दे, तो दोस्तों पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोस्तों बराबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ सिर्फ प्रत्येक आयत का दोस्तों सिर्फ चौड़ाई पता है, जो कि दोस्तों छोटा h है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब प्रत्येक आयत के दोस्तों लंबाई निकालने के लिए दोस्तों इस पूरे त्रिभुज को दोस्तों हम क्या करेंगे, कार्तीय तल पर दोस्तों रख देंगे। मतलब दोस्तों हम इसे निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों रख देंगे। जब दोस्तों हम इसे निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों जब इसे रख देंगे दोस्तों, तब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रेखा दोस्तों हम लोग समीकरण दोस्तों निकाल लेंगे। जब दोस्तों हम लोग इस वाले रेखा दोस्तों समीकरण दोस्तों निकाल लेंगे, समीकरण दोस्तों निकालने के बाद उसकी सहायता दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को दोस्तों क्या करेंगे, निर्देशांक भी दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। जब दोस्तों हम लोग उसी की सहायता से दोस्तों जब इन बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लेंगे दोस्तों, तब दोस्तों हम लोग अब क्या करेंगे, इस आयत दोस्तों अब लंबाई भी दोस्तों हम लोग निकाल सकेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैंने त्रिभुज ABC को दोस्तों कार्तीय तल पर दोस्तों रख दिया।
तब दोस्तों माना कि इसका ए मूल बिंदु होगा दोस्तों, तब दोस्तों यहाँ का निर्देशांक होगा दोस्तों 0,0 और दोस्तों हमें इस वाले दोस्तों भुजा का भी दोस्तों लंबाई पता है जो कि ए है, तब दोस्तों यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों 1,0 और दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों मुझे इस वाले भी दोस्तों भुजा का लंबाई दोस्तों पता है बी है, तब दोस्तों यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों 0,b। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले दोस्तों रेखा का दोस्तों समीकरण निकालेंगे। जब दोस्तों इस वाले दोस्तों रेखा का समीकरण दोस्तों निकालेंगे तब आएगा यहाँ y बराबर इतना, मतलब दोस्तों y बराबर माइनस बी एक्स बटा ए प्लस बी, क्योंकि दोस्तों दो बिंदुओं से होकर जा रहा है दोस्तों, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा दोस्तों जब समीकरण निकालेंगे तो इतना दोस्तों आएगा। अब दोस्तों जब मैंने इस वाले दोस्तों भुजा को अनंत बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया है, तब दोस्तों इन सभी बिंदुओं का दोस्तों निर्देशांक इस प्रकार से दोस्तों आएगा, मतलब यहाँ का निर्देशांक होगा दोस्तों 0,h और दोस्तों यहाँ का निर्देशांक होगा दोस्तों 0,2h और दोस्तों यहाँ का निर्देशांक होगा दोस्तों 0,3h। इसी प्रकार दोस्तों ये सीरीज बनाते हुए दोस्तों कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक लास्ट वाले बिंदु तक, और दोस्तों लास्ट वाले दोस्तों बिंदु का निर्देशांक कितना है दोस्तों 0,nh या फिर दोस्तों 0,b, क्योंकि दोस्तों nh दोस्तों b है इसलिए दोस्तों यहाँ का निर्देशांक इतना या फिर दोस्तों इतना होगा, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर ये वाला दोस्तों लेंगे। अब दोस्तों जब मैंने इस वाले दोस्तों भुजा को अनंत बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया है, तब दोस्तों इसका लंबाई कुल कितना है दोस्तों nh। अब दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, nh में से दोस्तों एक एच दोस्तों कम कर देंगे, मतलब दोस्तों हम nh में से एक एच दोस्तों जब कम करेंगे दोस्तों तब दोस्तों हमें यहाँ तक का दोस्तों लंबाई निकल जाएगा। जब दोस्तों हमें यहाँ तक का लंबाई दोस्तों निकल जाएगा तब दोस्तों यहाँ का निर्देशांक होगा दोस्तों 0,nh माइनस h इतना होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इन बिंदुओं का दोस्तों निर्देशांक निकालेंगे दोस्तों। इन बिंदुओं का निर्देशांक दोस्तों यहाँ पर y वाला दूरी दोस्तों हमें पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें x वाला दूरी दोस्तों नहीं पता है। यही x वाला दूरी दोस्तों निकालने के लिए इस y वाले दोस्तों मान को बारी बारी दोस्तों इस y का स्थान दोस्तों रख देंगे, तब दोस्तों यहाँ x वाला दूरी बारी बारी से दोस्तों निकल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इन बिंदुओं को दोस्तों जब निर्देशांक निकालेंगे दोस्तों तब दोस्तों इन बिंदुओं को दोस्तों निर्देशांक इस प्रकार से दोस्तों आएगा, मतलब यहाँ का निर्देशांक दोस्तों इतना आएगा और यहाँ का निर्देशांक दोस्तों इतना आएगा और दोस्तों यहाँ का निर्देशांक इतना आएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो x वाला दोस्तों दूरी है इस प्रकार से सीरीज बनाते हुए जा रहा है दोस्तों, और दोस्तों जो यहाँ पर y वाला दूरी है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से सीरीज बनाते हुए दोस्तों जा रहा है। रियल दोस्तों जो यहाँ x वाला दोस्तों जो दूरी आ रहा है यह रियल दोस्तों प्रत्येक आयत के दोस्तों क्या है लंबाई है दोस्तों, मतलब जो यहाँ पर प्रत्येक x वाला दोस्तों दूरी आएगा वो प्रत्येक आयत दोस्तों लंबाई होगा दोस्तों। अब दोस्तों जब हमें प्रत्येक आयत दोस्तों लंबाई भी पता चल गया और चौड़ाई भी दोस्तों हमें पता चल गया है, तब दोस्तों हम पूरे आयत दोस्तों क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे दोस्तों, वही क्षेत्रफल दोस्तों पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोस्तों बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों जब हमें प्रत्येक आयत की दोस्तों लंबाई भी पता चल गया है, चौड़ाई भी दोस्तों पता चल गया है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों इसमें जितने भी दोस्तों आयत है दोस्तों प्रत्येक आयत दोस्तों मैंने बाहर निकाल कर दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों मैंने बना दिया। तब दोस्तों यहाँ पर जो पहला आयत है दोस्तों पहला आयत दोस्तों मैंने यहाँ बना दिया, और दोस्तों जो यहाँ पर दूसरा आयत है दोस्तों दूसरा आयत दोस्तों मैंने यहाँ बना दिया, और दोस्तों जो तीसरा आयत है दोस्तों तीसरा आयत दोस्तों मैंने यहाँ बना दिया, और दोस्तों जो लास्ट वाला दोस्तों आयत बनेगा इस वाले आयत दोस्तों मैंने यहाँ बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पर पहला आयत की दोस्तों लंबाई कितना है दोस्तों, पहला आयत की लंबाई a है, तब दोस्तों इसका लंबाई लिख दिया मैंने यहाँ पर a। और दोस्तों जो यहाँ पर दूसरा आयत है दोस्तों दूसरा आयत की दोस्तों लंबाई कितना है, दूसरा आयत की लंबाई इतना है, तब दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया इतना। और दोस्तों जो है तीसरा आयत है दोस्तों तीसरा आयत की लंबाई कितना है दोस्तों, तीसरा आयत की लंबाई इतना है, तब दोस्तों मैंने यहाँ इतना लिख दिया। और दोस्तों जो लास्ट वाला आयत है दोस्तों लास्ट वाले आयत की लंबाई कितना है दोस्तों, लास्ट वाले आयत की लंबाई इतना है, तब दोस्तों मैंने यहाँ इतना लिख दिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रत्येक आयत दोस्तों क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे दोस्तों, यही क्षेत्रफल दोस्तों पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोस्तों बराबर होगा। तब दोस्तों यहाँ पर जो पहला आयत है इसका लंबाई दोस्तों कितना है a और चौड़ाई h, तब इसका दोस्तों क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणे h, तब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ah। अब दोस्तों हम जो दूसरा आयत है दोस्तों दूसरा आयत की लंबाई इतना है चौड़ाई इतना, जब दोस्तों इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे तब दोस्तों हो जाएगा ये पूरा टोटल इतना। और दोस्तों जो हम तीसरा आयत है दोस्तों जब इसका आपस में दोस्तों गुणा करेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा इतना। और दोस्तों जो हम लास्ट वाला आयत है दोस्तों
इसका इसका दोस्तों जब आपस में गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा दोस्तों इतना। मतलब दोस्तों इन सभी आयतों का क्षेत्रफल दोस्तों एक सीरीज दोस्तों बनाते हुए जा रहा है। अगर दोस्तों हम इसी सीरीज को दोस्तों हल कर देंगे, पूरे आयत का दोस्तों क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब दोस्तों पूरे आयत का क्षेत्रफल दोस्तों निकल जाएगा, वही क्षेत्रफल दोस्तों पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोस्तों बराबर होगा। अब दोस्तों हम लोग इस सीरीज को दोस्तों हम लोग हल करेंगे। तब दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो कॉमन है उस कॉमन को दोस्तों हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा AH है तो दोस्तों सबसे पहले AH उतार दे रहा हूं दोस्तों, प्लस है तो दोस्तों प्लस। अब दोस्तों AH बटा B सभी में दोस्तों क्या है, कॉमन है दोस्तों। तब AH बटा B दोस्तों क्या करेंगे, बाहर निकाल दे रहे हैं। तब हो जाएगा AH बटा दोस्तों B, बड़ा ब्रैकेट दोस्तों लगा देंगे। तब दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों बचेगा B माइनस H। अब प्लस है दोस्तों तो हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ AH बटा B दोस्तों कॉमन हो गया है। तब यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, B माइनस 2H बचेगा दोस्तों। तब दोस्तों यहाँ जब B माइनस 2H हो गया, अब दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब फिर दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों बचेगा B माइनस 3H। अब दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ डॉट डॉट है तो डॉट डॉट लगा दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से जब AH बटा B कॉमन हो गया है, तब दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों B माइनस छोटा ब्रैकेट में NH माइनस H, फिर मझला ब्रैकेट दोस्तों लगा देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम ये सभी ब्रैकेट को दोस्तों क्या करेंगे, खोल देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा AH प्लस AH बटा B, AH बटा B होगा दोस्तों। अब दोस्तों जब इसे खोलेंगे हो जाएगा B माइनस H प्लस B माइनस 2H प्लस B माइनस 3H, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। जब ये मझला ब्रैकेट भी दोस्तों हटाएंगे तो ये हो जाएगा B माइनस छोटा ब्रैकेट में N माइनस 1H, फिर बड़ा ब्रैकेट दोस्तों लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने इस ब्रैकेट में से दोस्तों H बाहर निकाल दिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टोटल B माइनस छोटा ब्रैकेट में दोस्तों N माइनस 1, फिर गुणे में क्या है दोस्तों H। क्योंकि दोस्तों मैंने H को बाहर निकाल दिया है इसलिए यहाँ गुणे में रहेगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों फिर इसे ऐसे उतार दे रहे हैं। AH है तो दोस्तों AH, प्लस है दोस्तों तो प्लस। अब दोस्तों AH बटा B है तो दोस्तों AH बटा B, फिर दोस्तों बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों इसमें दो सीरीज दोस्तों बन रहा है। एक सीरीज है दोस्तों B प्लस B प्लस B प्लस B प्लस डॉट 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 डॉट। कहाँ ये सीरीज कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये सीरीज जा रहा है दोस्तों N माइनस 1 तक जा रहा है। तब ये हो जाएगा N माइनस 1। इसमें दोस्तों एक सीरीज और बन रहा है दोस्तों। क्या सीरीज है दोस्तों, माइनस H माइनस 2H माइनस 3H माइनस डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, यहाँ तक जा रहा है। N माइनस 1H यहाँ तक दोस्तों जा रहा है। मतलब दोस्तों इसमें दोस्तों दो सीरीज बन रहा है। एक सीरीज दोस्तों ये है, कहाँ तक जा रहा है N माइनस 1 तक। एक दूसरा सीरीज है दोस्तों, ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, N माइनस 1 तक। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे दोस्तों फिर ऐसे ही दोस्तों उतार रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा AH प्लस AH बटा B, बड़ा ब्रैकेट में। अब दोस्तों हमें B को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, B को दोस्तों हमें इतनी बार जोड़ना पड़ेगा। तब दोस्तों ये हो जाएगा B गुणे ब्रैकेट में N माइनस 1। क्योंकि दोस्तों B कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। B को दोस्तों जोड़ने से अच्छा है कि इससे अच्छा है कि गुणा कर दे, खाली हो जाए। अब दोस्तों ये एक सीरीज यहाँ जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों माइनस में तो दोस्तों माइनस कॉमन ले लिया दोस्तों, मतलब इसमें से माइनस H कॉमन ले लिया। जब दोस्तों इसमें माइनस H कॉमन ले लिया दोस्तों, तब दोस्तों इसमें क्या बचेगा दोस्तों, इसमें बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये सीरीज जा रहा है दोस्तों N माइनस 1 तक जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों फिर ऐसे इसे उतार रहे हैं दोस्तों। तब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा AH प्लस यहाँ दोस्तों क्या है AH बटा B। तो दोस्तों हो जाएगा AH बटा B। अब दोस्तों ये वाला अभी दोस्तों इसे ऐसे ही दोस्तों उतार देंगे, मतलब B गुणे ब्रैकेट में N माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ माइनस H है दोस्तों, तो हो जाएगा माइनस H। अब दोस्तों देखिए ये जो सीरीज है दोस्तों कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, यहाँ तक जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है N प्लस 1 बटा 2। अब दोस्तों हम लोग इस श्रेणी को दोस्तों इस सूत्र से दोस्तों हम लोग जोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर N बराबर कितना दिया दोस्तों,
n माइनस वन। तब दोस्तों हम लोग n के स्थान पर रख देंगे n माइनस वन, और दोस्तों एक ब्रैकेट में दोस्तों n प्लस वन होगा, मतलब इतना प्लस वन होगा। तब दोस्तों ये हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। और दोस्तों पूरे के बटे दोस्तों कितना है, दो, तब पूरे के बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, दो। अब दोस्तों मझला ब्रैकेट लगाकर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ कितना है AH, तब दोस्तों ये हो जाएगा AH। अब दोस्तों यहाँ AH बट्टा B है तो AH बट्टा दोस्तों B हो जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों इसे हम ऐसे ही दोस्तों उतार देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा B गुणे ब्रैकेट में n माइनस वन। अब दोस्तों माइनस H तो दोस्तों माइनस H हो जाएगा, फिर मझला ब्रैकेट है दोस्तों मझला ब्रैकेट लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ कितना है दोस्तों n माइनस वन। अब दोस्तों जब इसे आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों एक एक कट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। जीरो में n जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा n बट्टा दो, मतलब पूरे बटे दोस्तों दो आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों इसे फिर ऐसे ही दोस्तों उतारे हैं, तब ये हो जाएगा दोस्तों AH प्लस AH बटा दोस्तों B, फिर दोस्तों बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों हम इसे फिर ऐसे ही दोस्तों उतार रहे हैं, तब दोस्तों ये हो जाएगा n माइनस वन। अब फिर दोस्तों जहाँ माइनस H है दोस्तों, अब दोस्तों माइनस H का इसमें गुणा कर देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस n गुणे H। तब दोस्तों ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस वन पूरे के बटे दोस्तों दो, फिर बड़ा ब्रैकेट दोस्तों लगा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों फिर हम इसे दोस्तों ऐसे उतार देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों AH प्लस AH बटा दोस्तों B, फिर बड़ा ब्रैकेट में दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों B ब्रैकेट में n माइनस वन। अब दोस्तों यहाँ पे जो n गुणे H है दोस्तों, यह दोस्तों रियल में B है, मतलब n गुणे H दोस्तों क्या है, B है। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ दोस्तों लिख देंगे B, तब दोस्तों ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस वन पूरे के बटे दोस्तों दो, फिर दोस्तों बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों फिर हम इसे ऐसे उतार देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा AH प्लस AH बटा दोस्तों B, बड़ा ब्रैकेट दोस्तों लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, B ब्रैकेट में n माइनस वन है, और दोस्तों यहाँ क्या है, B ब्रैकेट में n माइनस वन है, मतलब दोस्तों यह B है दोस्तों, और ये B का आधा है दोस्तों। अगर दोस्तों हम पूरे में से आधा घटाएंगे दोस्तों तो आधा बचेगा, मतलब दोस्तों क्या बचेगा, B ब्रैकेट में n माइनस दोस्तों वन बचेगा, और पूरे के बटे दोस्तों दो हो जाएगा। मतलब दोस्तों इसे जब हम हल करेंगे टोटल इतना बचेगा। अब दोस्तों जब इतना हो गया दोस्तों, अब दोस्तों इसे हम फिर अब यहाँ उतार रहे हैं दोस्तों, तब दोस्तों यहाँ AH है दोस्तों तो हो जाएगा AH हो जाएगा। अब दोस्तों प्लस है तो दोस्तों हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ जब इसका दोस्तों आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, तब दोस्तों ये B से B कट जाएगा दोस्तों, तब दोस्तों क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा AH, एक ब्रैकेट में दोस्तों क्या बचेगा, n माइनस वन। तब दोस्तों ये हो जाएगा n माइनस वन पूरे के बटे दोस्तों दो हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों इसे ऐसे उतार दे रहे हैं दोस्तों, AH है तो दोस्तों AH उतार दिया, अब दोस्तों प्लस है तो दोस्तों प्लस। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब AH का दोस्तों दोनों में हम गुणा कर देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा AH गुणे n माइनस AH पूरे के बटे दोस्तों दो हो जाएगा। अब दोस्तों इतना हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि n गुणे H क्या है दोस्तों, रियल दोस्तों B है, मतलब जहां n गुणे H लिखा रहेगा दोस्तों वह क्या रहेगा दोस्तों, B रहेगा। तब दोस्तों अब इसे ऐसे ही दोस्तों उतारेंगे, AH है दोस्तों तो AH उतार दिया, प्लस है दोस्तों तब प्लस। अब दोस्तों हम लोग n गुणे H है दोस्तों जो, इसका मान दोस्तों क्या है, B। तब दोस्तों हम जब यहाँ पर रख देंगे B, तब दोस्तों ये हो जाएगा AB माइनस AH पूरे के बटे दोस्तों दो हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे दोस्तों अलग अलग दोस्तों लिख देंगे, मतलब इसके हर का दोस्तों क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा AH प्लस AB बटा दोस्तों क्या हो जाएगा दो, माइनस है दोस्तों तो माइनस लगा देंगे, और दोस्तों AH बटा दो हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये दोस्तों पूरा है, और दोस्तों ये आधा है, पूरा में से दोस्तों आधा घटा देंगे, तब दोस्तों क्या बचेगा, आधा। तब दोस्तों ये हो जाएगा AH बटा दो प्लस AB बटा दो। अब दोस्तों देखिए जो दोस्तों यहाँ पर AH बटा दो है दोस्तों, रियल दोस्तों H क्या है दोस्तों, H बराबर 0.00000000000 डॉट 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 वन क्या है दोस्तों, रियल दोस्तों जो यहाँ पर H का मान है दोस्तों,
लगभग लगभग दोस्तों क्या है 0। तब दोस्तों हम यहाँ पर एच का मान अगर 0 रख देंगे दोस्तों, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों, AB बटा 2। इसका मतलब दोस्तों इस विधि से अगर किसी भी आकृति का दोस्तों अगर क्षेत्रफल आयतन है फिर पृष्ठ दोस्तों जब हम निकालेंगे तब उसका मान दोस्तों सही आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दोस्तों AH बटा 2 मतलब दोस्तों इतना थोड़ा सा दोस्तों क्या आया है, ज्यादा आया है। लेकिन दोस्तों रियल में यहाँ पर जो एच है दोस्तों यह बिल्कुल दोस्तों छोटा है। मतलब जो यहाँ पर एच है अगर एच का मान दोस्तों हम लोग 0 रख देंगे तब दोस्तों क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल AB बटा दोस्तों 2 आएगा। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट। मतलब यहाँ जो एच है दोस्तों लगभग लगभग क्या जा रहा है दोस्तों, 0 की ओर जा रहा है। इसी दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मुझे दो आकृति का दोस्तों मुझे क्षेत्रफल दोस्तों निकालना है। पहला यह है दोस्तों, दूसरा यह है। इस आकृति दोस्तों मुझे यहाँ पर समीकरण दिया है दोस्तों। जिस आकृति दोस्तों मुझे समीकरण पता रहेगा दोस्तों उस आकृति को दोस्तों हम पहले इस प्रकार से दोस्तों हम अनंत बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट देंगे। जब दोस्तों हम लोग इस प्रकार से अनंत बराबर बराबर भागों में दोस्तों बांट देंगे तब दोस्तों यहाँ का निर्देशांक इस प्रकार से होगा दोस्तों, h, 0, 2h, 0, 3h, 0, 4h, 0। इस प्रकार दोस्तों यहाँ का निर्देशांक दोस्तों आएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ का निर्देशांक इस प्रकार से दोस्तों आएगा। जब दोस्तों हम लोग इस समीकरण दोस्तों x वाला दोस्तों दूरी रखेंगे तब दोस्तों हमें y वाला दूरी दोस्तों पता चल जाएगा कि कितना कितना है दोस्तों। तब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हम सभी दोस्तों यहाँ पर जितने आयत का लंबाई है दोस्तों सभी आयत का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। जब दोस्तों हम लोग लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई निकालने के बाद जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों निकाल कर दिखाया उसी प्रकार दोस्तों इसका भी दोस्तों हम लोग सीरीज बनाकर दोस्तों जोड़ देंगे। सीरीज बनाकर जोड़ने के बाद दोस्तों लास्ट में h बराबर दोस्तों हम लोग 0 रख देते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग लिमिट कहते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर 0 रख देते हैं तब दोस्तों यहाँ पर उस आकृति का दोस्तों सूत्र बनकर निकल जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे जिस आकृति का दोस्तों अगर समीकरण नहीं पता है तब दोस्तों उस आकृति का दोस्तों हम लोग कैसे क्षेत्रफल दोस्तों निकालेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमें इसका क्षेत्रफल दोस्तों निकालना है तब दोस्तों हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो कर्व वाला दोस्तों रेखा है इसके सबसे पास दोस्तों एक सरल रेखा दोस्तों हम इस प्रकार से खींच देंगे। अब दोस्तों हम लोग इस रेखा दोस्तों हम लोग इस प्रकार से दोस्तों बराबर बराबर भागों में दोस्तों एकदम समांतर एकदम आयत बनाएंगे दोस्तों। जब दोस्तों हम यहाँ पर एकदम पतला पतला दोस्तों आयत बनाएंगे, इन सभी आयत दोस्तों लंबाई तो हम अपने से नाप नाप कर दोस्तों निकाल कर दोस्तों जोड़ कर और दोस्तों प्रत्येक आयत का चौड़ाई हम दोस्तों बराबर रखेंगे। जब दोस्तों हम इसी आयत दोस्तों जब क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तब दोस्तों हमें इस आकृति का दोस्तों क्षेत्रफल दोस्तों निकल जाएगा। और दोस्तों जो यहाँ पर ये वाला क्षेत्रफल है दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग त्रिभुज बनाकर आयत वर्ग बनाकर निकाल देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर ये वाला आकृति है यही वाला नियम हम लगाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जिस आकृति दोस्तों अगर समीकरण पता रहेगा दोस्तों उस आकृति का दोस्तों क्षेत्रफल हम किसी और वीडियो में दोस्तों सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और दोस्तों जिस आकृति दोस्तों समीकरण नहीं पता रहता है उस आकृति पर दोस्तों मैं प्रयोग करके आपको दोस्तों दिखाऊंगा कि कैसे दोस्तों निकाला जाता है।